इंग्लिश तो इम्प्रूव करनी है, पर समझ ही नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या पढूं। अरे इतनी सी बात, तुझे सिर्फ 20 मिनट्स अ डे रोज प्रैक्टिस करनी है। योर स्टडी प्लान इज रेडी। अच्छा, सिर्फ 20 मिनट्स अ डे से इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी? वाह। हाँ, मैं हूँ ना तुम्हारी टीचर। 20 मिनट्स अ डे तो है ना आपके पास, क्योंकि आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट प्लान 20 मिनट्स अ डे फॉर 7 डेज, नहीं 6 डेज, संडेज ऑफ, बिल्कुल रेडी है। और ये प्लान मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हाय गाइस, आई एम आरुषि बेदी, एक्स एयर होस्टेस एंड योर इंग्लिश एजुकेटर। और आज की वीडियो में मैं आपको 6 हाईली इफ़ेक्टिव इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिसेस बताऊंगी। और हाँ, डे 5 सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसे ज़रूर फॉलो करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डे 1 स्पीकिंग प्रैक्टिस। चैट जीपीटी में इनमें से कोई भी प्रॉम्प्ट पिक करो, राइट इट डाउन एंड दिस इज योर स्पीकिंग प्रैक्टिस। यू कैन डू दिस अलोन और विद अ फ्रेंड। अकेले आप इसे ऐसे प्रैक्टिस करो कि आप पहले फर्स्ट कैरेक्टर हो एंड देन सेकंड कैरेक्टर, लाइक दिस। Hi, I'm Anjali. How are you? What's been up? Hi, I'm Anjali. How are you? What's been up? हर सेंटेंस को रिपीट ज़रूर करना ताकि इट कम्स आउट फ्लुएंटली और ऐसा लगे कि आप वही बोल रहे हो जो आप सोच रहे हो, वर्सेस ऐसे बोलना कि आप देखकर या पढ़कर बोल रहे हो। इस बेसिक स्पीकिंग प्रैक्टिस से आप इंग्लिश बोलने में तो कंफर्टेबल हो जाओगे। डे 2, अब आते हैं इजी एंड फन पार्ट पर। डे 2 आपको इंग्लिश शोज देखने हैं जिनके एपिसोड्स आर 22 मिनट्स ईच। सो शोज लाइक फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी, इनमें से कोई भी एक शो पिक करो एंड स्टार्ट वॉचिंग। इफ़ यू वांट टू नो कि वो टॉप 5 शोज कौन से हैं जो आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए देखने ही चाहिए, तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखना। किसी वर्ड या सेंटेंस का मतलब नहीं समझ आए, पॉज एंड उसका मीनिंग सर्च करो। और कोई रिस्पॉन्स या कोई डायलॉग अगर आपको बहुत पसंद आए, पॉज एंड ट्राई टू स्पीक इट इन द सेम वे और सोचो कि आप इसको अपनी लाइफ में कहाँ यूज़ करोगे। Why is this the first time hearing of this, dude? Why is this the first time I'm hearing of this? This has a middle name. Why is this the first time hearing of this, dude? Why is this the first time I'm hearing of this? Why is this the first time I'm hearing of this? Day 3, 15 pages a day of any book. The Great Gatsby, The Girl on the Train, Pride and Prejudice, The Mountain is You. These books are classics. आपको स्टोरी भी समझ आएगी, आप न्यू वर्ड्स भी सीखोगे, आप सेंटेंसेस भी पिक कर सकते हो जो आप यूज़ करना चाहोगे। If you want me to make a video on top 10 books जो आपको पढ़नी ही चाहिए अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, do let me know in the comment section. And जब आप पेजेस रीड कर रहे हो, make sure you speak and read, चाहे आप धीरे धीरे बोलो। This is another addition to your speaking practice. So do it like this. Mr. Frank is a young science teacher at Tableau School. He is a rather moody teacher who is not interested in teaching science. Day 4, पूरे हफ्ते में जो भी एक ऐसा दिन है जिस दिन आप बाहर जाओगे, लोगों से मिलोगे, सोशलाइज करोगे, उस दिन आप ये करना। आज मुझे इंग्लिश में एटलीस्ट 5 to 6 सेंटेंसेस बोलने हैं लोगों के सामने, तो मैं पहले से ही चैट जीपीटी से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। गिव मी 15 इंग्लिश सेंटेंसेस दैट आई कैन यूज टू सोशलाइज। बस इन 15 सेंटेंसेस में से कोई भी 5 या 6 पिक कर लो, ईजी वंस, और उनकी पहले से ही प्रैक्टिस कर लो ताकि सबके सामने आप उन्हें कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बोल पाओ। बाकी बात चाहे आप हिंदी में बोल दो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और फ्यूचर में जब आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे, यू विल हैव सो मेनी सेंटेंसेस टू यूज। डे 5, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टिप पर, और ये टिप वैसे काफ़ी ईजी भी है, विच इज़ लर्निंग हाउ टू स्पीक बेसिक, वेरी बेसिक सेंटेंसेस जो आपको पहले से ही आते हैं, बस आप बोलते नहीं हो। क्योंकि फर्स्ट, हमें हिंदी में बोलने की आदत है, एंड सेकंड, हमारे आसपास, हमारे सर्कल में, फैमिली में सब हिंदी में ही बात करते हैं, तो उनके सामने एकदम इंग्लिश में बात करना थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगेगा। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और इजी इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप हिंदी में बोलते ही हो, उन्हें इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो।
फॉर एग्जाम्पल, आई कांट बिलीव दिस, मुझे यकीन नहीं हो रहा. I'll think about it and let you know. मैं तुम्हें सोचकर बताती हूँ. What's up with the plan? Plan का क्या हुआ? I'll handle it. मैं संभाल लूँगी. I also have a video on 50 easy everyday speaking English sentences which will be very helpful because this way आप कुछ टाइम बाद इंग्लिश में सोचना भी शुरू कर दोगे और आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स भी इंग्लिश में हो जाएगा. Day 6 आपके लिए सबसे फन एंड ईजी होगा क्योंकि इस दिन आपको 10 मिनट्स सिर्फ 2 टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करनी है. और ये हैं कुछ टंग ट्विस्टर्स जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि इनसे आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होने में मदद होगी. जैसे कई लोगों को श और स को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है. और आप अपने डे 6 को एक बैंग ऑन एंडिंग दे सकते हो बाय वॉचिंग अ 20-minute एपिसोड ऑफ द सेम शो, क्योंकि अभी तक तो आपको शो की स्टोरी में इंटरेस्ट आने लगा होगा. तो ये था हमारा 20 मिनट्स अ डे इम्प्रूव योर इंग्लिश स्टडी प्लान. 20 मिनट्स अ डे 24 आवर्स के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है. एंड मैंने पूरी कोशिश की है कि ये प्लान फन, इजी एंड इफेक्टिव रहे एंड डज नॉट फील लाइक अ स्टडी प्लान. अब बस थोड़ा एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी तो आपको भी दिखाना पड़ेगा. एंड विद टाइम देयर विल बी गारंटीड रिजल्ट्स बिकॉज जैसे मैं हमेशा बोलती ही हूँ कि लर्निंग इंग्लिश इज़ अ स्किल. सो नाउ कमिंग टू वर्ड ऑफ द डे. हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे है सोशलाइज. सोशलाइज का मतलब होता है लोगों से मिलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ इंजॉय करना. फॉर एग्जाम्पल, आई इंजॉय सोशलाइजिंग विद पीपल who are in a different profession than mine. I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई. Don't forget to like and subscribe and share this video with a friend who will benefit from this 20 minutes a day for 6 days English study plan, and I will see you in my next